गुरु कृपा भी होती है ना, तो भी वो एक निश्चित दायरे में होती है, निश्चित सीमा में होती है। और दूसरा, गुरु कृपा नैसर्गिक है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाने का कोशिश करता हूँ कि एक वाटरफॉल है। एक वाटरफॉल एक निश्चित जगह में निश्चित स्थान पे अपनी जगह बह रहा है, रेगुलरली रोज 24 घंटे बहते रहता है। वो उसकी सीमा छोड़ करके आपको निहला नहीं सकता। अब कल्पना करो कि उसके सामने आपने आपका घर बनाया और घर बना करके रोज वो वाटरफॉल को प्रार्थना की कि मुझे निहला दो, मुझे निहला दो, तो वो निहलाएगा नहीं। उसकी रोज पूजा की कि मुझे निहला दो, निहला दो, तो निहलाएगा नहीं। लेकिन वही वाटरफॉल के नीचे जाकर के आप खड़े हो गए तो आपको कहना भी नहीं पड़ेगा कि मुझे नहला दो, ऑटोमेटिकली आपका स्नान घटित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटरफॉल एक नैसर्गिक है, तो एक नैसर्गिक सीमा के अंदर बंधा हुआ है, उससे अधिक बाहर नहीं आ सकता, और उसके अंदर जाओ तो बराबर हो जाएगा। तो उसी प्रकार से प्रत्येक गुरु का एक प्रोग्रामिंग रहता है, कार्यक्षेत्र रहता है, और वहीं जाकर के कार्य करो तो उसके रिजल्ट दिखते, उसके परिणाम आते हैं। वैसे अभी जो संकल्प किया जा रहा है, मंगल मूर्तियों की स्थापना करते समय जो संकल्प किया जा रहा है, गुरु शक्ति धाम की स्थापना करते समय संकल्प किया जा रहा है कि 800 सालों तक ये विद्यमान रहेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद में क्या दूसरा सर्कल चालू होगा, ये सर्कल समाप्त होगा, ये नहीं पता। आगे क्या होगा कुछ भी नहीं पता, आगे का कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन 800 सालों तक पक्का है, निश्चित रहेगा ही एक। उसके बाद में सभी मंगल मूर्तियाँ, आज मंगल मूर्तियों का विषय निकला है इसलिए बताता हूँ, सभी मंगल मूर्तियाँ समान स्थिति की है, समान संकल्प की है, समान अवस्था की है। लेकिन जिस जगह का मेंटेनेंस, जिस गुरु शक्ति धामों की पवित्रता शुद्ध रखी जाएगी, पवित्र रखी जाएगी, वातावरण शुद्ध रखा जाएगा, पवित्र रखा जाएगा, हो सकता है कि उनकी ऊर्जा, उनकी एनर्जी 800 साल से अधिक भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जैसे मेंटेन करी उतनी तो होगी, होने वो गारंटी है। जैसे रहते ना कुछ, जैसे हम देखते हैं कि ब्रिटिश काल में कुछ पुल बने थे तो उन्होंने गारंटी थी कि 100 साल तक हमारी जवाबदारी है, कुछ नहीं होगा। तो 100 साल तक वो उसकी देखभाल करते थे, 100 और 100 साल के बाद उन्होंने बता दिया कि अब हमारी गारंटी पीरियड खत्म हो गया, अब हमारी जानकारी नहीं, अब तुम चाहो तो उसको डिसमेंटल कर दो। तो वैसे 800 सालों तक का है कि 800 साल तक तो है ही, उसके बाद में फिर मैंने बताया ना सब एक जैसे हैं, लेकिन एक जैसे रहेंगे नहीं। आप भी अनुभव करके देखना ना, अभी तो खैर बंद है, लेकिन जब भी कोरोना काल कोई हर दफे थोड़ी रहेगा, जब भी ये खुलेगा तब जाके आप अलग अलग गुरु शक्तियों के दर्शन करो, आपको अलग अलग अनुभूतियाँ होंगी और वाइब्रेशन लेवल भी अलग अलग महसूस होंगे। अब बताओ, सब एक ही समान है, उसके बावजूद भी अलग अलग क्यों महसूस होता है? वो होता है वहाँ के मेंटेनेंस पे, वहाँ के रखरखाव पे, वहाँ पे आने वाले साधकों के भाव के ऊपर बहुत कुछ निर्भर रहता है। इसलिए 800 सालों का तो प्रोग्रामिंग किया ही हुआ है, लेकिन उसके अधिक भी हो सकता है, अधिक भी रह सकता है। तो इसलिए मंगल मूर्तियाँ हम भविष्य के लिए कर रहे हैं। देखिए, बहुत कम साधक, बहुत कम साधक माध्यम के जीवन काल में आ पाए, आने के बाद
वहां तक पहुंच पाए और बहुत कम जान पाए। आत्म साक्षात्कार हो गया, लेकिन आत्म साक्षात्कार का महत्व ही मालूम नहीं है। आत्मा अनुभूति हो गई, लेकिन आत्मा अनुभूति का महत्व ही मालूम नहीं है। हुआ ना, आत्म साक्षात्कार हुआ, लेकिन उसका महत्व पता नहीं है। तो ये क्या है, बहुत बड़ी प्रक्रिया है। इस जन्म में आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया, दूसरे जन्म में जाना, तीसरे जन्म में मुक्त अवस्था प्राप्त की। हो सकता है 3 जन्म 4 जन्म और भी लग सकते हैं। तो वो पूरे 3 जन्म 4 जन्मों की व्यवस्था वो 800 सालों तक गुरु शक्तिधाम के रूप में कर रहे हैं। यानी ये ना, एक और जो साधक केवल आत्म साक्षात्कार ले पाए लेकिन जान नहीं पाए आत्म साक्षात्कार को, उनके लिए भी अगले जन्म में साथ देने वाली चीज़ें वो हो सकता है इस जन्म में बना के जा रहा हो, इस जन्म में गुरु शक्तिधाम में उसका योगदान दे रहा हो, अगले जन्म में उसके काम आएगा। क्यों? क्योंकि उस समय उसकी आध्यात्मिक प्रगति हो चुकी होगी। तो कहने का अर्थ एक और उन लोगों के लिए और दूसरी ओर वो आत्माएं जो आत्माएं माध्यम के जीवन काल में नहीं आ पाई, ऐसी भी आत्माओं के लिए गुरु शक्तिधाम बना के रख रहे हैं। और आज उसका महत्व नहीं है, लेकिन आज से 50 साल बाद, आज के 100 साल बाद में इसके ऊपर भी साइंटिस्ट लोग आकर रिसर्च करेंगे कि ये मूर्ति के सानिध्य में क्यों इतना अच्छा लगता है, ये मूर्ति के सानिध्य में आत्म साक्षात्कार कैसे प्राप्त होता है। क्योंकि आत्म साक्षात्कार एक जीवंत प्रक्रिया है, जीवंत माध्यम के बिना आत्म साक्षात्कार मिलना संभव ही नहीं है। तो इस मूर्ति के सामने कैसे मिलता है, ये मूर्ति में क्या विशेषता है, इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, इस पे अनुसंधान करेंगे। लेकिन एक जीवंत माध्यम ने अपने जीवन काल में अपने ही माध्यम को बना करके प्रतिस्थापित किया हो और संकल्प किया हो कि इससे अधिक से अधिक लोगों को आत्म साक्षात्कार मिले। ऐसी प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर की भाषा में बोलूं तो ऐसी प्रोग्रामिंग की हुई है। और यहाँ ना एक बहुत बड़ी समानता है कि माध्यम का रूप और मंगल मूर्ति का रूप समान है, रूप की समानता है। नहीं तो अन्य जगह क्या है, देवता का रूप है लेकिन देवता का चैतन्य नहीं है। स्वरूप किसी संत का है, किसी महात्मा का है, किसी अंतर्मुखी सिद्ध गुरु का है, लेकिन रूप किसी देवता का है। ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जिसका रूप है उसी का स्वरूप है, जो रूप दिख रहा है उसी का चैतन्य है, उसी की आत्मा है। तो जो आत्म चैतन्य उसके भीतर से अनुभव हो रहा है, वही रूप उसके हमें सामने दिख रहा है। दोनों में एक रूपता है। तो मंगल मूर्तियां अभी जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना, वो 800 साल की कर रहे हैं। देखिए, ये कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं कि 800 साल की क्यों, 700 साल की नहीं इसलिए, और 900 साल की नहीं इसलिए। 900 साल की करते तो बोलते 800 साल की क्यों नहीं। एक्चुअली ये जो कुछ रहता है ये कोई तैयार थोड़ी होता है, जो ऊपर से आया वो बताया कि ऐसा प्रोग्रामिंग है, ये हुआ है वो बताया। आगे क्या होगा आगे का पता भी नहीं। कई बार क्या होता है, कई बार ऐसी कुछ प्राकृतिक घटनाएं घटित होती है कि ये नैसर्गिक स्थान निसर्ग की गोद में ही समा जाते हैं। अब ये क्यों समा गए, 800 साल बाद ही क्यों समा गए, वास्तव में क्या है,
ये भी निसर्ग के माध्यम है ना। तो जब तक वो 800 सालों तक उसको अलग रख रहा है, बाद में अपने बीच में समाहित कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसी भी संभावना है कि ये निसर्ग के सानिध्य में विलीन हो जाए और लुप्त हो जाए। तो आगे क्या हो सकता है वो पता नहीं, लेकिन 800 सालों का है बता रहा हूँ। और दूसरा, जो चैतन्य पुंज लाए ना, वो चैतन्य पुंज में भी नैसर्गिक चैतना शक्ति है। उसको आप घर के बाहर तुलसी क्यारी में रख सकते हैं, बालकनी में रख सकते हैं, जहाँ उसका निसर्ग के साथ संबंध आए। उसको एकदम बंद कमरे में मत रखो, खुले में रखो, जहाँ उसका निसर्ग के साथ संबंध आए, उसका आकाश के साथ संबंध है, उसका हवा के साथ संबंध है। तो उसका चैतन्य दिन प्रतिदिन बढ़ेगा और आपके घर के पूरे वातावरण को अच्छा लाभान्वित करेगा। नमस्कार।